नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। बोकारो के गोमिया में पुलिस नक्सली मुठभेड़, 25 लाख का इनामी नक्सली कुंवर मांझी सहित 2 नक्सली ढेर, एक कोबरा जवान शहीद। बोकारो में एक बार फिर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ बुधवार की सुबह गोमिया थाना क्षेत्र के बिरोहर डेड़ा के घने जंगलों में उस समय हुई जब पुलिस और कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सर्च ऑपरेशन के लिए निकली थी। जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम जंगल के भीतर पहुंची, घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने अचानक उन पर फायरिंग शुरू कर दी। नक्सलियों की ओर से हो रही ताबड़तोड़ गोलीबारी के जवाब में सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। दोनों ओर से कई घंटों तक गोलियों की बौछार होती रही। इस भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में एक की पहचान कुख्यात नक्सली कुंवर मांझी के रूप में की गई है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दूसरा मारा गया नक्सली भी संगठन का सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है। हालांकि उसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए नक्सलियों में से एक वर्दी पहने हुए था, जबकि दूसरा सामान्य कपड़ों में था। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से AK-47 राइफल भी बरामद की है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह नक्सली दस्ते की योजना बड़ा कार्रवाई की थी। भारी बारिश से अस्त व्यस्त हुआ पलामू, सड़कों पर मछली पकड़ते दिखे लोग, कई जगहों पर भरा पानी, स्कूलों में छुट्टी। पलामू में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा। लगातार बारिश के कारण जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोयल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। शहर के नालियों का पानी सड़कों पर बहने लगा है, जिससे यातायात ठप हो गया। कई मकानों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों का सामान भीग गया है। जीवन यापन मुश्किल हो चुका है। शहर के नावाटोली तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बहने लगा है। इस बहते पानी के साथ मछलियां भी सड़क पर आ गई हैं। स्थानीय लोग इस अनोखी स्थिति का लाभ उठाते हुए सड़क पर ही जाल लगाकर मछलियां पकड़ते देखे जा रहे हैं। यह नज़ारा लोगों के लिए रोमांच का विषय बना हुआ है। पुलिस लाइन रोड के मेजर मोड़ के पास पानी की तेज धार बह रही है, जिससे वहां से गुजरना खतरनाक हो गया है। वहीं रेलवे अंडरपास पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, जिससे रेल यातायात पर भारी असर पड़ रहा है। जिला मुख्यालय समेत कई इलाकों में जल जमाव से जन सुविधाएं ठप हो गई। भारी बारिश को देखते हुए DAV हेरिटेज समेत कई निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। कुछ स्कूलों ने नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई स्थगित कर दी है। बच्चों और अभिभावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। बाबाधाम में कांवरियों की लंबी लाइन, कतार में लगकर श्रद्धालु कर रहे हैं जलाभिषेक के लिए इंतजार। देवघर बाबाधाम में श्रावणी मेला की शुरुआत होने के बाद प्रतिदिन लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। सोमवार को करीब 2.5 लाख से 3 लाख लोगों ने जलाभिषेक किया है। वहीं मंगलवार को करीब 1,30,000 श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। आज भी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने कहा कि रात भर रिमझिम बारिश के कारण सुबह में श्रद्धालुओं को ठंडक महसूस हो रही है, इसलिए श्रद्धालु आराम से जलाभिषेक करने के लिए लाइन में खड़े हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि यदि इस तरह का मौसम रहा तो भीड़ से भी कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी। इधर सुबह 4 बजे से भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए पट खोल दिया गया था। जो लोग लाइन में लगे थे वह अर्घा प्रणाली के माध्यम से सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। बुधवार को हो रही पूजा को लेकर बाबा मंदिर के पुजारी संजय कुमार ने कहा कि बुधवार को षष्ठी पड़ा है और षष्ठी को भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने से महादेव के साथ साथ माता पार्वती भी खुश होती हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षा विभाग को दी जानकारी। 15 दिन में आएगा 8,200 शिक्षकों का रिजल्ट। एक शिक्षक वाले स्कूल में होगी पोस्टिंग। झारखंड में सरकारी स्कूलों को जल्द ही 8,200 शिक्षक मिलने वाले हैं। इनमें पहली से 5वीं तक के 5,600 और छठी से 8वीं तक के 2,600 विज्ञान शिक्षक होंगे। इनका रिजल्ट 15 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। ज्यादातर प्राथमिक शिक्षकों की पोस्टिंग एक शिक्षक वाले स्कूलों में की जाएगी। वहां बच्चों की संख्या के अनुसार 1 या 2 शिक्षक भेजे जाएंगे। इनकी पोस्टिंग जिला स्तर पर होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने शिक्षा एवं साक्षरता सचिव उमाशंकर सिंह को यह जानकारी दी है। JSSC के मुताबिक 2,600 विज्ञान शिक्षकों का रिजल्ट अगले सप्ताह और 5,600 प्राथमिक शिक्षकों का रिजल्ट इसके 10 दिन के भीतर जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के 1 माह के भीतर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और पदस्थापन की कार्रवाई करनी होगी। किस जिले में कितने शिक्षकों की नियुक्ति होगी, JSSC यह जानकारी भी शिक्षा विभाग को देगा। झारखंड में आज भी बारिश के आसार। प्रदेश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में भारी बारिश, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। झारखंड में मानसून की सक्रियता जारी है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। गरज के साथ
हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई है। पलामू के इलाके में खासी बारिश हो रही है। वहीं आज मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग का कहना है कि अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन वातावरण में नमी बनी रहेगी, जिससे उमस बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खुंटी, रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, लातेहार, चतरा, गढ़वा, पलामू, देवघर और दुमका जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। 17 जुलाई को भी यह सिलसिला जारी रहेगा और लगभग सभी स्थानों पर वर्षा की संभावना बनी रहेगी। 18 जुलाई को हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, हालांकि भारी बारिश की संभावना अपेक्षाकृत कम होगी। मौसम विभाग ने 19 और 20 जुलाई के लिए जारी आउटलुक में भी बारिश की संभावना जताई है। बीते 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बारिश गिरिडीह में 62.4 मिलीमीटर और चाईबासा में 54.6 मिलीमीटर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें और बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर सावधानी बरतें। दिउड़ी मंदिर सौंदर्यकरण पर बवाल, ग्रामीणों का विरोध, पुलिस से टकराव के बाद काम फिर शुरू। रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध दिउड़ी मंदिर परिसर में चल रहे सौंदर्यकरण कार्य को लेकर मंगलवार को एक बार फिर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे ही निर्माण कार्य शुरू हुआ, बड़ी संख्या में ग्रामीण विशेषकर महिलाएं विरोध जताने मंदिर परिसर पहुंच गईं। इसके बाद पुलिस और ग्रामीणों के बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध तेज होता देख मंदिर परिसर के उस समय के लिए रण क्षेत्र बन गया, जहां रैपिड एक्शन फोर्स के महिला और पुरुष जवानों को स्थानीय महिलाओं से तीखी झड़प हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख बुंडू एसडीएम किस्टो कुमार बेसरा, एसडीपीओ ओम प्रकाश, तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इसी दौरान अगवा नेता पूर्णचंद्र सिंह मुंडा को पुलिस ने एहतियातन हिरासत में लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से ग्रामीण और अधिक आक्रोशित हो गए। बाद में स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने नेता को छोड़ दिया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से मंदिर के आसपास दुकानें लगाते आ रहे हैं और उन्हें इस बात की चिंता है कि सौंदर्यकरण के बाद उनकी दुकानें हटा दी जाएंगी। साथ ही वे इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं है कि बाद में उन्हें दोबारा दुकानें मिलेंगी या नहीं। यही कारण है कि वे इस परियोजना का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब दलमा में कांवरियों से नहीं लिया जाएगा प्रवेश शुल्क, वन विभाग का फैसला, भाजपा ने बताया आस्था की जीत। जमशेदपुर के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पहाड़ी पर मौजूद शिवलिंग पर जलार्पण के लिए आने वाले कांवरियों से अब प्रवेश शुल्क नहीं वसूला जाएगा। वन विभाग ने इस बाबत फैसला लिया है। जमशेदपुर के डीएफओ सबा आलम ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह आस्था का मामला है, लिहाजा अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दलमा सेंचुरी के सभी वनकर्मी श्रद्धालुओं का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। इधर भाजपा ने सरकार के फैसले को सनातनियों की आस्था का जीत बताया है। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेवा ने कहा कि दलमा पहाड़ पर शिव मंदिर में जल चढ़ाने आने वाले श्रद्धालुओं पर लगाए गए टैक्स को सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार के तुगलकी फरमानों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इससे पहले प्रतुल सहदेवा ने श्रद्धालुओं से प्रवेश शुल्क वसूली की तुलना मुगलों के जजिया टैक्स से की थी। उन्होंने कहा था कि हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित दलमा बाबा का शिव मंदिर बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के लाखों श्रद्धालुओं के लिए सावन में आस्था का केंद्र होता है। पैदल चलने वालों पर भी सावन के महीने में सरकार ने टैक्स लगाकर अपने तुष्टीकरण की नीति दिखा दी है। झारखंड डीजीपी 18 को करेंगे 6 समितियों के कार्यों की समीक्षा। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता 18 जुलाई को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वह डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सहित उन 6 समितियों की अब तक के कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिनका गठन गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सफल कार्यान्वयन के लिए किया है। साहिबगंज में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में घुसा पानी, पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। साहिबगंज जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जिले में भारी वर्षा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से सतर्क रहने एवं सुरक्षा उपाय अपनाने की अपील की गई है। राजमहल प्रखंड क्षेत्र के सेदपुर कन्हैया स्थान गांव में भारी वर्षा के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है। पीड़ित ग्रामीण बटोरन मंडल, प्रदीप मंडल, गोकुल मंडल, बबलू मंडल ने बताया कि घरों में पानी घुस जाने से अनाज सहित सारा सामान डूब गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। पीड़ितों ने जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। आक्रोशित ग्रामीणों ने राजमहल साहिबगंज मुख्य सड़क पर बांस रखकर हंगामा किया।
वहीं दूसरी ओर बुधवार की सुबह बारिश के कारण बोरियो बरहेट मुख्य पथ पर स्थित तेलो डायवर्जन पर पानी चढ़ जाने से वाहन का आगमन पूरी तरह से ठप हो गया। इसके अलावा बरहेट स्थित शिव घाटी धाम में पहाड़ों से झरने का पानी बहुत तेजी से गिरना शुरू हो चुका है, जिससे क्षेत्र में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात के बाद लौटे मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल, पेशा कानून को लेकर भ्रम न फैलाएं। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के बाद झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रांची लौट आई हैं। रांची पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि अहम मुद्दों पर स्पष्ट बातें रखी गई। उन्होंने बताया कि पार्टी आलाकमान ने कांग्रेस मंत्रियों और उनके कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। खासतौर पर विभागीय कार्यों को प्राथमिकता देने और जन मुद्दों को मजबूती से रखने को कहा गया है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है। सरकार को बने 6 महीने ही हुए हैं और आवश्यकताओं को धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रांची में हुई बैठक में जो भ्रम और कम्युनिकेशन गैप था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यह कहते हुए शिल्पी नेहा ने स्पष्ट किया कि वे विधायक ही थी, फिर मंत्री बनी हैं और सीधे संपर्क में विश्वास रखती हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी माननीय को उनसे संपर्क करना हो तो वे सीधे करें, किसी के माध्यम की जरूरत नहीं है। जमशेदपुर के जवाहर नगर में हवाई फायरिंग, 2 पक्षों के बीच विवाद में चली गोली, एक युवक हिरासत में, इलाके में पुलिस तैनात। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में मंगलवार रात करीब 11 बजे हवाई फायरिंग की घटना हुई। रोड नंबर 9 पर 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष ने पिस्टल निकालकर हवा में फायर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही मानगो थाना प्रभारी नित्यानंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार यह फायरिंग आपसी विवाद के कारण की गई थी। घटनास्थल से कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है। पुलिस ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। गश्त बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस टीम रोड नंबर 9 और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है। इससे दोषियों की पहचान में मदद मिल सकती है। पहली बार झारखंड का आम पहुंचा सऊदी अरब। पाकुड़ का आम्रपाली 461 रुपए किलो बिक रहा। जेद्दा रियाद में पूर्वी सिंहभूम के आम की धूम। पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ जिले का प्रसिद्ध आम आम्रपाली अब सऊदी अरब में भी अपनी मिठास बिखेर रहा है। जेद्दा और रियाद में आयोजित मैंगो मेनिया फेस्टिवल में इन जिलों के किसानों द्वारा उगाए गए आमों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। फेस्टिवल में आम्रपाली आम को प्रति किलो 19.95 सऊदी रियाल यानी लगभग 461 रुपए में बेचा जा रहा है। फेस्टिवल का उद्घाटन सोमवार को जिद्दा में भारत के काउंसिल जनरल H.E. फहद अहमद खान ने किया। यह फेस्टिवल 17 जुलाई तक चलेगा। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत इन जिलों में किसानों ने आम्रपाली किस्म के आमों की बागवानी की थी। फेस्टिवल में पूर्वी सिंहभूम के पट्टमदा प्रखंड के किसान अशोक कुमार महतो और पाकुड़ के रंजीत पंडित, मिस्तारुर मोहम्मद सलीम और सफी शेख के बागों से आमों का चयन किया गया। परसुडिया कृषि उत्पादन बाजार समिति के पड़न सचिव अभिषेक आनंद ने बताया कि सीजन फार्म फ्रेश कंपनी के संचालक अब्दुल हामिद खान के माध्यम से इन आमों का निर्यात किया गया है। चतरा के +2 गर्ल्स स्कूल में हिजाब विवाद, छात्राओं ने लगाया मारपीट का आरोप। स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने किया हंगामा। चतरा के मारवाड़ी मोहल्ला स्थित +2 गर्ल्स स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। छात्राओं ने हिजाब पहनने से रोकने पर और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए स्कूल परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल नीतू प्रजापति, शिक्षिका पल्लवी सीमा किरण और शिक्षक रविंद्र कुमार ने हिजाब पहनने पर उनके साथ मारपीट की है। कई छात्राएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया। जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और स्थानीय लोग स्कूल पहुंच गए। उन्होंने आरोपित प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है, जिससे स्कूल में तनाव का माहौल बन गया। प्राचार्य नीतू प्रजापति ने छात्राओं के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी तरह का धार्मिक भेदभाव नहीं होता। विवाद स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। गोड्डा रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण कार्य सवालों के घेरे में, बारिश में ढह गई नवनिर्मित 4 दीवारी। गोड्डा रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। स्टेशन परिसर के चारों ओर हाल ही में तैयार किए गए नवनिर्मित 4 दीवारी लगातार हो रही बारिश के चलते भरभरा कर ढह गई। पानी के तेज बहाव में दीवार का बड़ा हिस्सा बह गया, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। गौरतलब है कि यह दीवार हाल ही में निर्माण कार्य के तहत बनाई गई थी और अभी यह पूरी तरह से स्टेशन को घेर भी नहीं पाई थी कि कुछ ही दिनों की बारिश में उसका ढांचा ढह गया। घटना से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहां मौजूद कई स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि दीवार निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। उनका कहना है कि निर्माण में सीमेंट, ईंट और रेत की गुणवत्ता बेहद खराब थी, जिसके कारण दीवार थोड़ी सी बारिश में ही पानी में समा गई। इस घटना से संभावित भ्रष्टाचार और लापरवाही की बू आने लगी है। लोगों की मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
चोरी करने के लिए मंदिर में घुसा, नींद आ गई तो सामान के साथ ही वहीं सो गया, फिर हुआ ऐसा। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक अनोखा वाकया सामने आया, जहां एक चोर मंदिर में चोरी करने के इरादे से घुसा, लेकिन नींद की झपकी ने उसे ऐसा जकड़ा कि वह चुराए सामान के साथ वहीं सो गया। सुबह जब स्थानीय लोगों ने चोर को मंदिर में सोते हुए देखा तो पुलिस को खबर दी। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक यह घटना रांची के पास एक गांव के प्राचीन शिव मंदिर में है। रात के करीब 2 बजे 25 साल का एक युवक, जिसका नाम पुलिस ने अभी उजागर नहीं किया है, मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसता है। उसका मकसद था मंदिर में रखे चांदी के आभूषण और दानपेटी में जमा नकदी चुराना। चोर ने बड़ी चालाकी से मंदिर के पिछले दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब चोर को मंदिर के शांत और ठंडे माहौल में नींद की झपकी आ गई। चुराए हुए सामान, चांदी का एक छोटा त्रिशूल और कुछ सिक्कों को एक थैले में रखकर वह मंदिर के कोने में बैठ गया। शायद रात की थकान और मंदिर का सुकून भरा माहौल उसे भा गया और वह वहीं सो गया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो चोर को सामान के साथ राटे लेते पाया। पुजारी ने तुरंत गांव वालों को सूचना दी और स्थानीय पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को हिरासत में लिया है। चोर के पास से चुराया हुआ सामान बरामद कर लिया गया और मंदिर को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। पलामू में लापरवाही का नतीजा, खुले आसमान में सड़ रही छात्रों की साइकिलें, सरकार को लाखों का नुकसान। पलामू में शिक्षा विभाग और सीएम एक्सीलेंस स्कूल प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आई है। स्कूल छात्र छात्राओं को मिलने वाली सैकड़ों साइकिलें खुले आसमान के नीचे बारिश और धूप में पड़ी जंग खा चुकी हैं। अब ये साइकिलें छात्रों के हाथों तक पहुंचने से पहले ही कबाड़ में तब्दील हो चुकी हैं। जिला स्कूल परिसर में मौजूद इन साइकिलों की स्थिति देखकर साफ है कि न तो विभाग ने इनके भंडारण की कोई व्यवस्था की और न ही वितरण की तत्परता दिखाई है। सरकार की योजना के तहत ये साइकिलें विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र में सुविधा देने के लिए दी जानी थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के कारण लाखों रुपए की ये साइकिलें उपयोग में लाए बिना ही खराब हो गई हैं। श्रावणी मेले में एआई कैमरे का कमाल, फेस रिकॉग्नाइजेशन तकनीक बन रहा मददगार। अब तक 200 गुमशुदा कांवरिये अपनों से मिले। देवघर के ऐतिहासिक श्रावणी मेले में इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित हो रही है। मेला क्षेत्र में 200 से ज्यादा फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं, जो लापता या भटके हुए कांवरियों को चुटकियों में उनके परिजनों से मिलाने में मदद कर रहे हैं। ये हाईटेक कैमरे श्रद्धालुओं की तस्वीरों को अपने डेटाबेस में संग्रहित करते हैं। जैसे ही किसी कांवरिया के लापता होने की सूचना मिलती है, संबंधित व्यक्ति की एक तस्वीर को एआई स्कैनर में अपलोड किया जाता है। इसके बाद यह तकनीक हजारों की भीड़ में भी उस चेहरे से मिलान कर लेती है और उसका लोकेशन ट्रैक कर लेती है। ICSCR से मिली जानकारी के मुताबिक बाबा मंदिर परिसर में 30 और कतार रूट लाइन पर दुम्मा संगम से अग्रसेन चौक तक 170 एआई कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे हर गुजरने वाले श्रद्धालुओं की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और उसकी फोटो डेटाबेस में सुरक्षित कर रहे हैं। पलामू हुसैनाबाद में वैगनार से 20 पेटी टनाका देसी शराब बरामद, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने एक वैगनार गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध देशी शराब बरामद की है। गाड़ी से कुल 20 पेटी टनाका ब्रांड की देशी शराब बरामद की गई, जिसे अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को जब्त कर लिया है और इस मामले में विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई जारी है। पलामू पुलिस द्वारा जिले भर में अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध शराब तस्करी की कमर तोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है। स्थानीय प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को तुरंत दें, ताकि समाज में नशे के खिलाफ एक सशक्त वातावरण तैयार किया जा सके। सावन में श्रद्धालुओं के लिए गंगाजल और रक्षाबंधन पर विशेष लिफाफा लेकर आया डाक विभाग। सावन माह की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों के लिए अच्छी खबर है। धनबाद के प्रधान डाकघर में भगवान शिव के जलाभिषेक हेतु गंगोत्री से लाया गया पवित्र गंगाजल अब उपलब्ध है। डाक विभाग ने भोलेनाथ के भक्तों की श्रद्धा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष पहल की है, जिससे श्रद्धालुओं को गंगाजल के लिए कहीं और भटकना न पड़े। डाक विभाग ने केवल सावन ही नहीं बल्कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर भी विशेष योजना तैयार की है। दूर दराज रहने वाले भाइयों को राखी भेजने के लिए विभाग ने विशेष राखी लिफाफे की व्यवस्था की है, ताकि भाई बहन के रिश्ते में दूरी बाधा न बने। इन लिफाफे में राखी सुरक्षित और सस्ते दर पर भेजी जा सकेगी। इसके साथ ही डाक विभाग द्वारा लोगों को डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की योजनाओं से जोड़ने के लिए निकाली गई, जिसमें डाककर्मी बैनर लेकर लोगों को जागरूक करते नजर आए। डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने जानकारी दी कि विभाग की बीमा योजनाएं आम नागरिकों, सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीणों के लिए सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। 1614 पदों पर होमगार्ड भर्ती के लिए आज आवेदन की अंतिम तिथि। अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष।
झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की ओर से निकाली गई होमगार्ड भर्ती के लिए आज 16 जुलाई आवेदन की अंतिम तिथि है। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए 9 जुलाई से दूसरी बार आवेदन की विंडो फिर से खोली गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया है वे recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत होमगार्ड के 1614 पदों पर बहाली होने वाली है। नेत्रहीन मनोज की आस्था की अनूठी मिसाल। यूपी के आजमगढ़ से पहुंचे सुल्तानगंज, फिर 108 किलोमीटर पैदल की पूरी यात्रा, देवघर में चढ़ाया जल। सावन के पावन महीने में बाबा बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। हर कोई अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ बाबा पर जल चढ़ाने पहुंच रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए एक नेत्रहीन कांवरिया की आस्था की कहानी सबके लिए प्रेरणा बन गई है। आजमगढ़ निवासी मनोज ने नेत्रहीन होने के बावजूद कांवड़ यात्रा पूरी कर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची आस्था किसी शारीरिक सीमा की मोहताज नहीं होती। एक सड़क दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें गंवाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। सावन के पहले सोमवार को उन्होंने सुल्तानगंज से गंगा जल उठाया और 108 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा कर 5वें दिन बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे। मनोज का कहना है कि मैं भले ही आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मेरी आत्मा हर पल बाबा को देखती है। उनकी कृपा से ही पूरी कर सका हूँ। रास्ते में उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन बाबा के प्रति अटूट विश्वास और लोगों की मदद से वे अपने मंजिल तक पहुँच पाए। बोकारो में स्कूलों के पास चला सड़क सुरक्षा अभियान, 50,000 से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। बोकारो में बुधवार को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। यह अभियान चिन्मया विद्यालय, अयप्पा स्कूल और GGAPS स्कूल सेक्टर 5 के आसपास चलाया गया, जहां स्कूल टाइम में ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर अक्सर लापरवाही देखी जाती है। यह अभियान DC अजय नाथ झा और SP हरविंदर सिंह के निर्देश पर चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढाहा और यातायात DSP विद्याशंकर ने किया। इस दौरान थाना प्रभारी नीतीश कुमार और यातायात थाना की टीम भी मौजूद रही। अभियान के दौरान 9 दोपहिया वाहन ऐसे पकड़े गए जिन्हें नाबालिग चला रहे थे। सभी वाहनों को जब्त कर यातायात थाना में सुरक्षित रखा गया और मामले में कोर्ट भेजने के लिए अभियोजन रिपोर्ट तैयार की गई है। इसके अलावा स्कूल वैन और टेम्पो में क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाने, बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिना बीमा और काले शीशा वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। इस विशेष जांच में कुल 20 वाहनों से 50,600 का जुर्माना वसूला गया। प्रशासक का दावा, रांची के 22,945 करदाताओं ने ऑनलाइन 12,52,00,000 रुपए होल्डिंग टैक्स दिया। पहले पेमेंट करने वाले 71 हुए सम्मानित। रांची नगर निगम क्षेत्र के 71 भवन मालिकों को मंगलवार को नगर निगम की ओर से सम्मानित किया गया। ऑनलाइन माध्यम से होल्डिंग टैक्स का सबसे पहले भुगतान करने के लिए इन भवन मालिकों को सम्मानित किया गया है। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने भवन मालिकों को प्रशस्ति पत्र और पौधा देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टैक्स देने वालों की जागरूकता और समय पर भुगतान के निगम के विकास योजनाओं को गति दी है। मालूम हो कि चालू वित्तीय वर्ष में 30 जून तक होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन पेमेंट करने पर 10% छूट की घोषणा निगम ने की। इसका फायदा उठाते हुए शहर के कुल 22,945 करदाताओं ने ऑनलाइन माध्यम से 12,52,00,000 रुपए होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर दिया था। निगम को पहली बार पूरे वर्ष का 12 करोड़ से अधिक होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन मोड में एडवांस में मिल गया है। निगम प्रशासक ने टैक्स में मिली राशि से शहर की साफ सफाई, सड़कों की मरम्मत, जलापूर्ति और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही है। रांची नगर निगम को चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में कुल 39.33 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स मिले हैं। यदि पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 18% से ज्यादा है। पहले तिमाही में कुल 81,320 लोगों ने अपने घरों के टैक्स का भुगतान निगम को कर दिया है। इसके बावजूद लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। पत्नी को पहले खिलाई रोटी, फिर सीने से लगाकर गला रेत कर मौत के घाट उतारा। जमशेदपुर के MGM थाना अंतर्गत धर्मा बांधा नाले में दोनों पैर रस्सी से बंधी युवती की लाश मिली है। पुलिस ने प्राथमिक अभियुक्त 20 वर्षीय जयराम मुर्मू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बालीगोमा के खिखड़ी गोहू का रहने वाला है और मृतका का पति है। बेरहमी से की गई इस हत्या से पहले जयराम ने सोनिया को अपने घर से लाकर पहले रोटी खिलाई थी। फिर जयराम ने सोनिया को भरोसे में लेने के लिए उसे अपने सीने से लगाया। इसके बाद पहले ब्लेड से गला रेत कर उसे बुरी तरह जख्मी किया, फिर धारदार दावली से गला काट उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार, रस्सी, साइकिल, मोबाइल और खून से सना कपड़ा भी बरामद किया है। दरअसल मृतका सोनिया के पति जयराम को कुछ दिनों से शक था कि उसकी पत्नी किसी गैर लड़के से फोन पर बात करती है, जो उसे नागवर गुजरा। इसी शक के आधार पर विगत रविवार की रात 10 बजे जयराम ने सोनिया का पीछा किया और उलिडिया बुधुआ चौक के पास दोनों के बीच झगड़ा हुआ। फिर जयराम सोनिया को बहला फुसलाकर उसकी 2 सहेली के साथ खिखड़ी गुट्टू स्थित अर्धनिर्मित एक सुनसान मकान में ले गया, जहां सभी के सो जाने के बाद जयराम सोनिया को उठाकर घर के बाहर ले गया और उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। फिर साक्ष्य छुपाने के लिए शव को रस्सी से बांध बोरा में भरकर उसे साइकिल से ले जाकर नाला में फेंक दिया।
नामकुम पावर ग्रिड डकैती मामला, चड्डी बनियान जैसे गिरोह की तलाश। रांची के नामकुम पावर ग्रिड में डकैती करने वाले अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि जिन अपराधियों ने डकैती को अंजाम दिया था उनके कपड़े चड्डी बनियान गिरोह के जैसे थे। मामले में नामकुम पुलिस को भी कई जानकारियां मिली हैं, जिसके आधार पर अपराधियों की तलाश की जा रही है। राज्य में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पावर ग्रिड में अपराधियों के द्वारा डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया है। सोमवार की रात पावर ग्रिड में बिजली कर्मी और सुरक्षा प्रभारी को बंधक बनाकर लगभग 16 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया गया। पावर ग्रिड में 8 से 10 की संख्या में अपराधी रात के 10 बजे पहुंचे थे और करीब 2 घंटे तक डकैती को अंजाम दिया था। बिजली विभाग के जीएम ट्रांसमिशन अनिल भारती ने बताया कि अपराधी लूटपाट का इरादे से आए थे, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष को उन्होंने हानि नहीं पहुंचाया। अपराधी कीमती उपकरण और कॉपर लेकर अपने साथ गए हैं, जिसका बाजार मूल्य लगभग 16 लाख रुपए है। जीएम ट्रांसमिशन अनिल भारती के अनुसार इस वारदात के बाद बिजली कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। खासकर जो लोग रात के समय ड्यूटी करते हैं वह बेहद दहशत में है। डीसी ने की भूमि संरक्षण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक, दिए कई निर्देश। गुमला समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक के दौरान भूमि संरक्षण पदाधिकारी ने उपायुक्त के समक्ष मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना, मिनी ट्रैक्टर एवं पंप सेट, एचडीईपी पाइप संबंधित योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उक्त सभी योजनाओं के लिए लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त किए गए हैं, जिसके आधार पर लाभुकों का चयन कर उन्हें योजनाओं से आच्छादित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने योजनाओं से जुड़े अन्य विषयों की जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए जिले के सभी प्रखंडों से अब तक 80 लाभुकों का चयन किया गया है। इन लाभुकों को योजना के तहत 90% अनुदान पर ट्रैक्टर वितरित किया जाएगा। वहीं पंप सेट वितरण योजना के तहत लगभग 330 लाभुकों को पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा मिनी ट्रैक्टर एवं उसके सहायक कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत कुल 10 लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। अमन साहू गिरोह के राहुल सिंह ने लिया कुजू रेलवे साइडिंग में गोलीबारी का जिम्मा। अमन साहू गिरोह के राहुल सिंह ने रामगढ़ के कुजू रेलवे साइडिंग में गोलीबारी का जिम्मा लिया है। सोशल मीडिया पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल सिंह ने कहा कि कुजू साइडिंग पर मैंने गोलीबारी करवाई है। उसने इस गोलीबारी के लिए पप्पू साव उर्फ देव शरर को जिम्मेदार ठहराया। जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल सिंह ने पप्पू साव को चेतावनी देते हुए कहा कि यह तो सिर्फ तुम्हारा कान का पर्दा खोलने के लिए था। ऐसे भी पिछली बार बॉस अमन साहू के पैरवी के चलते जिंदा छोड़ दिए गए थे, पर इस बार बॉस भी नहीं है। पर हाँ, जरूरत पड़ेगा तो तुमको और तेरे फैमिली वालों को बॉस के पास भेजने का उत्तम प्रबंध कर देंगे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।